राइट टू एजुकेशन, यानी सबको मिले शिक्षा का अधिकार। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मानव संसाधन राज्य मंत्री जितिन प्रसाद जी। जितिन जी, तमाम चुनौतियां हैं इस मुद्दे पर, आपके मंत्रालय ने इतनी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पर हम बाद में बात कर शुरुआत करेंगे। कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार यूपीए सरकार की रही है। 2009 में आरटी पारित किया गया था, 2010 अप्रैल में लागू किया और 3 वर्ष पूरे हुए हैं। जिसकी डेडलाइन जो इसकी थी वो समाप्त हुई है। तो काफ़ी इसमें हम लोगों ने कोशिश की है। जो केंद्र बिंदु बनाया है वो बच्चों की शिक्षा और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे जो भी हम लोग कर सकते हैं उसी दिशा में काम किया गया है। अभी कई जो वादे किए गए थे, जैसे बात थी कि टीचर और स्टूडेंट के रेशो की बात, वो अभी पूरे नहीं हुए। हाँ, ये ज़रूर है कि 100% जो शिक्षा की बात थी, एनरोलमेंट की बात थी, उस पर सरकार जो है काफ़ी हद तक सफल हुई, लेकिन ड्रॉप आउट्स की संख्या भी है। उस विषय में सरकार क्या कर रही है? पूरी कोशिश यही है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाए जाएं, टीचर प्यूपल रेशियो में जो गुणवत्ता है जितनी वो मेंटेन की जाए। और पहली कोशिश सरकार की ये थी कि एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा उपलब्ध कराई जाए 1 किलोमीटर के अंदर, गांव मोहल्ले और गली और जहाँ जो रहते हैं उन 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 जगहों पे। और दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि जहाँ शिक्षा उपलब्ध हो गई वहाँ गुणवत्ता अच्छी हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और यही कोशिश है कि इनरोलमेंट भी बढ़ाया जाए, ड्रॉप आउट्स रेशियो कम हो जाए, और जो ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं किसी कारणवश उन्हें नेशनल ओपन स्कूल द्वारा, जो हमारी संस्था है, उसमें वापस उनको मौका दिया जाता है कि वो डिग्री हासिल करके आगे बढ़ सके। एनएससी, जिसकी चेयरपर्सन खुद यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, उनका कहना था कि इस पे समय समय पे ऑडिट करने की भी ज़रूरत है। तो क्या मंत्रालय उस दिशा में भी कुछ कर रहा है? नहीं, हमारे इस मंत्रालय में लगातार विचार विमर्श चलता है। स्टॉक टेकिंग की जाती है कि कितनी उपलब्धि हुई, कितने आप सफल हो पाएँ किस योजना में। जो हमारे अंदरूनी सिस्टम है उसमें भी रिव्यूज़ होते हैं, और बाहर की लोग भी एक्सटर्नल इसमें रिव्यूज़ कराए जाते हैं, ताकि ये मालूम हो जाए कि जो हमारी पहुंच है, जो हमारा लक्ष्य है, वो कितना हासिल हुआ। एनएससी ने यह भी कहा था कि साथ ही साथ आपस में सामंजस्य बैठाने की ज़रूरत है। तो उसमें किस हद तक सफलता पाई गई है अभी तक? नहीं, जाहिर है ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, ये स्टेट में भी और सेंटर की दोनों की जिम्मेदारी है। तो योजनाएं हम लोग बनाते हैं, धन हम लोग उपलब्ध कराते हैं, और उम्मीद करते हैं कि प्रदेश सरकार शिक्षा को महत्वपूर्ण दर्जा दे, महत्व दे, और जो योजना है वो ज़मीन तक उसका लाभ पात्र लोगों को मिल रहा हो, ये सुनिश्चित करें। अंतिम सवाल जितिन जी, कि आपने कहा कि प्रदेश सरकारों की भी इसमें भूमिका है काफ़ी बड़ी, उनको भी पूरा योगदान देना पड़ेगा। केंद्र केवल पैसा मुहैया करा के और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो कर रहा है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसको पूर्ण रूप से अगर सफल करना है, क्योंकि यूपीए की एक महत्वाकांक्षी योजना है ये? बिल्कुल चुनौती तो है, क्योंकि बहुत बड़ा दायरा है इसका। भारत, आप समझ सकते हैं कि 35 साल से नीचे 60% आबादी है भारत की। जाहिर है अधिकतर भारत विद्यालयों में, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानव संसाधन मंत्रालय की है। हमारी कोशिश ये रहती है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को पार्टनर बना के उनके साथ मिल के हम लोग काम करें, और शिक्षा पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है कि राजनीति ना हो, और जो स्कीम है, जो पैसा है, वो वहाँ तक पहुँचे और लोग और छात्र छात्राएं इसका लाभ उठाएं। शुक्रिया।